तो बच्चों, जैसा कि आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, अकाउंटिंग रूल्स इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। जैसे आप लोग जानते हो क्या कि पार्टनरशिप जो है वो ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। अगर मान लो ओरल है, कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है उन लोगों के बीच में, तो उस सिचुएशन में हम अकाउंटिंग कैसे मेंटेन करेंगे? मान लो ए और बी आपस में मिला, कोई बिजनेस स्टार्ट कर दिया और पहले से कोई बात नहीं किया किसके रिगार्डिंग में कि प्रॉफिट हम कैसे बांटेंगे, सैलरी किसी को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कमीशन किसी को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा कि नहीं होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा कि नहीं होगा, ये सब के रिगार्डिंग में ऐसा कोई भी एग्रीमेंट नहीं था। ये सारे जो पॉइंट थे वो क्या थे? साइलेंट थे। तो इस केस में आप क्या करोगे? तो आपको ध्यान रखिए, सिर्फ दो चीजें माइंड में रखने हैं। और दो चीजें क्या? अगर पार्टनरशिप डीड अगर साइलेंट हो तो वो दो चीज क्या? एक तो इंटरेस्ट जो है, अगर कोई पार्टनर लोन दिए हुए है बिजनेस में तो उसके ऊपर 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट दे देंगे। और दूसरा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो इक्वली देंगे। ये दो पॉइंट ही सिर्फ आपको माइंड में रखने हैं। इसके अलावा और कुछ भी किसी भी पार्टनर्स को नहीं दिए जाएंगे। ओके, समझ गए होंगे अगर पार्टनरशिप डीड अगर साइलेंट हो तो चलिए पॉइंट को आप नोट डाउन कर लें। प्रॉफिट एंड लॉस मस्ट बी शेयर्ड इक्वली। ओके, ये पहला पॉइंट। अगर पार्टनरशिप डीड अगर हमारा साइलेंट है, ओके, तो उस केस में क्या करेंगे? तो बोला गया कि प्रॉफिट एंड लॉस मस्ट बी शेयर्ड इक्वली। बाद में कोई पार्टनर अगर ये बोला कि नहीं हम अपने कैपिटल रेशियो में लेंगे, मेरा ज्यादा कैपिटल लगा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर डीड साइलेंट है तो इक्वली दिया जाएगा। कौन कितना लगाया है नहीं लगाया है ऐसा कुछ भी आपको देखने की जरूरत नहीं है। ओके, सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल नॉट बी अलाउड। जैसे मैंने थोड़ा देर पहले डिस्कशन किया कि अगर कोई डिमांड करता है कि मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी चाहिए तो उसे दिया नहीं जाएगा। ओके, समझ चुके होंगे। तीसरा पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल नॉट बी चार्ज। अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दे रहे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे? तो ये भी उसको अलाउड नहीं होगा। सैलरी टू पार्टनर्स विल नॉट बी पेड। ओके, कोई पार्टनर्स अगर एक्टिव पार्टनर है और कहता है क्या कि मुझे सैलरी चाहिए, चाहे एग्रीमेंट है या नहीं है मुझे उससे नहीं पता, तो भी हम उसे प्रोवाइड नहीं करेंगे। यानी सैलरी टू पार्टनर्स विल नॉट बी पेड। एंड द लास्ट, interest at the rate of 6% per annum will be allowed on loan advanced by the partners to the firm. दो पॉइंट आपको माइंड में रखने हैं। पहला पॉइंट, प्रॉफिट एंड लॉस must be shared equally, and the last point, interest at the rate of 6% per annum will be allowed on loan advanced by the partners to the firm. अगर कोई पार्टनर बिजनेस में लोन के तौर पे दिए हुए है तो उसको 6% पर एनम के हिसाब से उसको इंटरेस्ट अलाउड होगा, चाहे वो डीड में मेंशन हो या ना हो। और ये भी चीज आप ध्यान में रखना, ये ध्यान रखना कि ये डीड अगर साइलेंट है तो, अदरवाइज तो डीड जैसे बोला वैसे करना है। अगर क्वेश्चन बोल दिया कि डीड साइलेंट है तो उस सिचुएशन दो दो चीज सिर्फ अलाउड होगा। क्या? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है इक्वली, और इंटरेस्ट ऑन लोन जो पार्टनर्स का 6% पर एनम। इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। और उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग ये सारे पॉइंट समझ चुके होंगे कि डीड अगर साइलेंट होगा तो हम लोग क्या करेंगे। ओके, उसके बाद अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो छोटे छोटे टॉपिक है, ज्यादा कोई लेंदी टॉपिक नहीं है। अभी जो मैं टॉपिक पे शुरू करने वाला हूँ छोटा सा कॉन्सेप्ट है, जरूरी है वो कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समझते हुए
आप उसे नोट डाउन करते चलेंगे, फिर उसे हम लोग डिटेल्स में भी आगे पढ़ेंगे। तो चलिए एक एक करके कॉन्सेप्ट हम लोग देखते हैं। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये मैंने जनरल कॉन्सेप्ट इसका नाम दिया है। जनरल कॉन्सेप्ट जो लगभग लगभग सब लोगों को पता होना चाहिए, और मैक्सिमम स्टूडेंट ये जनरल कॉन्सेप्ट को इग्नोर करता है, लेकिन मैं आप लोगों को कहूँगा कि इसको इग्नोर एकदम ना करें, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ फॉर्मेट क्रिएटर बनो, फॉर्मेट को कॉपियर नहीं। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट से ही आप फॉर्मेट क्रिएटर बन सकते हो। अगर ये कॉन्सेप्ट आपके पास नहीं रहेगा तो ही है, कहोगे सर इसका फॉर्मेट क्या, अच्छा ठीक है ये डेबिट साइड आप लिखते हैं, ये क्रेडिट साइड लिखते हैं, बस किस तरह से आप उसको रट कर बना लोगे, लेकिन आपके पास कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। इसलिए आप इस कॉन्सेप्ट को ठीक से समझिए। तो कॉन्सेप्ट नंबर 1, कॉन्सेप्ट नंबर 1 जैसा आप देख पा रहे होंगे, कॉन्सेप्ट नंबर 1 में कहा गया कि पार्टनर्स कैपिटल इंट्रोड्यूस इन द फॉर्म। एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट एकदम बेस में आ रहा हूं, ज्यादा आप जो है ना कंफ्यूज एकदम मत होइए, एकदम बेस में हो कि पार्टनर्स कैपिटल इंट्रोड्यूस इन द फॉर्म। अगर कोई पार्टनर्स कैपिटल फॉर्म में इंट्रोड्यूस करता है तो उसकी क्या जेनेटिव होगी, ये एकदम बचपन में आपने सीखा था। अब बचपन मतलब थोड़ा आप रिकॉल करिए, क्लास 11 कॉमर्स का बचपन 11 होता है। तो बोला कि पार्टनर्स कैपिटल इंट्रोड्यूस इन द फॉर्म, आपने पिथोजेनेटिस सोल प्रोटेसिव के रिगार्डिंग में भी सीखा था। अगर कोई ऑनर बिजनेस में पैसा लगाता है तो उसकी जेनेटिक्स क्या करते हैं। और एक चीज ध्यान रखिएगा, पार्टनर्स या कोई भी बिजनेस के ऑनर्स जरूरी नहीं है कि सिर्फ कैश लेकर आए, कैश लेकर आ सकता है बैंक, या फिर कोई एसेट्स भी लेकर आ सकता है। ठीक है, उसके घर में फर्नीचर हो, लैंड एंड बिल्डिंग, यानी कुछ भी लगा सकता है तो कैपिटल के फॉर्म में। तो सारे अकाउंट को हम लोग क्या करेंगे, डेबिट। तो फटाफट इसको आप लोग नोट डाउन कर लें। तो जनरल में आप देख पा रहे होंगे कैश या बैंक या फिर एसेट्स अकाउंट डेबिट, और 2 बोलकर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि इससे उसका कैपिटल क्या होगा, बढ़ेगा, कैपिटल के फॉर्म में वो लेकर आ रहा है, इसलिए इसकी जनरल। ओके, क्लियर होगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ हम लोग मूव करते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट हम लोग का जनरल कॉन्सेप्ट नंबर 2 जो है वो है कि नेट प्रॉफिट और नेट लॉस ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। ओके, अब हम स्टार्टिंग से इस चीज का बात कर रहे हैं कि हम लोगों को बनाना क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट किसके बाद बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कुछ तो हुआ होगा, या तो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, वो ट्रांसफर होके कहां आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो क्या ऐसे ही आ जाएगा कि उसकी भी एक एंट्री पास होगी, उसकी भी एक जनरलिटीज पास होगी। और मैं इस चीज को बार बार बोला हूं, अगर नेट प्रॉफिट शो कर रहा है इसका मतलब सिंपल सा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, और नेट लॉस शो कर रहा है इसका मतलब क्या है, डेबिट बैलेंस है। तो उसको हमको ट्रांसफर करना है, कहां ट्रांसफर करना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो जब अगर मान लो नेट प्रॉफिट है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, 2 बोलकर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और अगर नेट लॉस है तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, 2 बोलकर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तब आप फॉर्मेट में देखे होंगे जो स्टार्टिंग में आपने लिखा था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अगर प्रॉफिट हुआ होगा तो बाई साइड में लिखा गया होगा, और लॉस हुआ होगा तो 2 साइड में लिखा गया होगा। ऐसे ही नहीं लिखाया है, उसकी एंट्री पास होकर पोस्टिंग हुई है वो, तो आपको वो एंट्री आनी चाहिए, कॉन्सेप्ट आनी चाहिए। कल के डेट में कोई भी आपसे पूछ दिया कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस पीएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर हो रहा है, उसकी जनरलिटीज बताओ, तो कैसे आप बता पाओगे, बेसिक कॉन्सेप्ट ही आपके पास नहीं रहेगा। तो इसीलिए इसको आप नोट डाउन कर ले। तो
नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, या तो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आप ट्रांसफर कर रहे हो कहाँ, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो उस सिचुएशन में आप क्या एंट्री पास करने वाले हैं, तो आप देख पा रहे होगे स्क्रीन के ऊपर, प्रॉफिट एंड लॉस ब्रैकेट में अगर नेट प्रॉफिट रहा तो ये केस होगा, प्रॉफिट एंड लॉस यानी नेट प्रॉफिट अकाउंट डेबिट, टू बोलकर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। उसके बाद अगर नेट लॉस हुआ तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, टू बोलकर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ब्रैकेट में मेंशन कर दिया हूं कि ये पहला जो केस है वो नेट प्रॉफिट के सिचुएशन में, और सेकेंड वाला जो है वो है आपका नेट लॉस के केस में। उम्मीद कर रहा हूं आप सब लोग का क्लियर होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, कंफ्यूजन हो तो आप लोग बता देना। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट नंबर 3। ये कॉन्सेप्ट नंबर 3 के अंदर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। मैं इसके ऊपर ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, एक सेपरेट वीडियो बना हुआ है, आप लोगों देखे भी हैं और आप लोग का एक कॉन्सेप्ट क्लियर भी है, लेकिन एक सीक्वेंस में मुझे सारे डाटा लिखने थे, इस वजह से सारे कॉन्सेप्ट को एक जगह पे यानी जर्नलिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग मैंने सबको मेंशन कर दिया है। इसलिए इसे जस्ट एक सीरियल वाइज आप इसको नोट डाउन कर ले कॉपी में, आप ऑलरेडी ये कॉन्सेप्ट को समझे हुए हो इन अ पास्ट वीडियो में। ओके, तो जर्नलिस्ट इसका आप लोग समझे हुए, जस्ट नोट डाउन कर ले एक सीरियल वाइज, ताकि एक जगह पे एक जर्नलिस्ट का कॉन्सेप्ट एक जगह पे रहे। जनरल कॉन्सेप्ट का कॉन्सेप्ट नंबर 4, ये इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग, सेम केस, इसके ऊपर भी हम पूरा एक वीडियोस बना चुके हैं। ओके, और आप इसको देख भी चुके हैं, आप सब लोग का कॉन्सेप्ट भी क्लियर है। इसके रिगार्डिंग में जनरलिस्ट के ऊपर भी हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं, जस्ट इसको नोट डाउन फिर से कर ले एक जगह सीरियल वाइज। उसके बाद जनरल कॉन्सेप्ट नंबर 5, सैलरी टू पार्टनर्स, सैलरी टू पार्टनर्स। अब आपके माइंड में चल रहा होगा कि पार्टनर्स को सैलरी, जैसा आप सब लोग पढ़े हो क्लास 11 में बिजनेस स्टडीज में, एक्टिव पार्टनर एंड स्लीपिंग पार्टनर के बारे में। अगर मान लो बिजनेस में आप ही जरा सोचो, आप ही अगर जरा सोचो कि आप कोई पार्टनरशिप में बिजनेस स्टार्ट किए और आप अपना टाइम उस बिजनेस में दे रहे हो, लेकिन आपका जो पार्टनर है वो नहीं दे रहा है, और प्रॉफिट इक्वली बांट लेते हो, तो आपको नहीं लगेगा कि मेरा जो पार्टनर है वो कहीं और जॉब कर रहा है, वहां से उसको सैलरी मिल रही है और इस बिजनेस को संभाल हम रहे हैं और प्रॉफिट हम लोग इक्वली बांट रहे हैं? डेफिनेटली आप कुछ तो कहोगे। तो उस सिचुएशन में आप एक एग्रीमेंट बना सकते हो कि नहीं, हम अगर कहीं जॉब करते तो मुझे सैलरी भी मिलती, जैसे तुम कहीं जॉब कर रहे हो तुम्हें सैलरी मिल रही है, उसी तरह से फॉर्म से भी मुझे सैलरी चाहिए। ध्यान रखिए, एम्प्लॉय का सैलरी नहीं, पार्टनर्स का सैलरी है। जब पार्टनर्स की सैलरी की बात अगर हो रही है तो पीएल एप्रोप्रिएशन की बात हो जाएगी, वही अगर एम्प्लॉयज की सैलरी हो जाएगी तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हो जाएगी। और सैलरी है तो ये एक्सपेंसेस है, और एक्सपेंसेस है तो हम लोग उसको डेबिट करेंगे, और ये एप्रोप्रिएशन का पार्ट है, यानी ये एडजस्टमेंट्स हो रही है, कैश में पेमेंट नहीं हो रही है, इसलिए टू बोलकर इससे उसका कैपिटल बढ़ेगा, टू बोलकर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और बिल्कुल आप जानते हो कि नॉमिनल नेचर का है, हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाके क्या करना पड़ेगा, चार्ज करना पड़ेगा। तो उसका अगला जेंटिस जो हो जाएगा वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, टू बोलकर पार्टनर सैलरी। ओके, चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए फटाफट, कॉन्सेप्ट बेसिक है। तो जैसा आप लोग देख पा रहे होंगे इसके रिगार्डिंग में, जनरल सैलरी टू पार्टनर्स अकाउंट डेबिट, टू बोलकर पार्टनर्स कैपिटल, इससे उसका कैपिटल क्या होगा, बढ़ेगा। और जो नॉमिनल नेचर का है तो हम उसे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाकर क्या करेंगे, चार्ज कर देंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, टू बोलकर सैलरी टू पार्टनर्स। ओके, क्लियर होगा कॉन्सेप्ट नंबर 5। अब आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर, कॉन्सेप्ट नंबर 6। कॉन्सेप्ट में कमीशन टू पार्टनर, जस्ट लाइक अ सैलरी, जस्ट लाइक अ सैलरी, जैसे हमने सैलरी का एंट्री किया
वैसे ही कमीशन, अगर कोई पार्टनर्स को आप कमीशन दे रहे हो तो फॉर्म के लिए एक्सपेंसेस है, तो कमीशन टू पार्टनर्स को हम लोग क्या करेंगे, डेबिट, और इससे जिस पार्टनर्स को भी कमीशन मिल रहा है उस पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्या होगा, बढ़ेगा, तो टू बोलकर वही पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और फिर वही कमीशन टू पार्टनर नॉमिनल नेचर, इसको पीएल एप्रोप्रिएशन में जाकर चार्ज कर देंगे। तो सेम कॉन्सेप्ट इसमें, इस पर भी हमको ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, जैसे इसको नोट डाउन कर ले, कमीशन टू पार्टनर्स अकाउंट डेबिट, टू बोलकर पार्टनर्स कैपिटल, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, टू बोलकर कमीशन फॉर पार्टनर्स। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, कॉन्सेप्ट नंबर 7, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, मोस्ट इंपोर्टेंट। अभी तक जितने जब जर्नलिस्ट का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा उसमें आपने देखा कि सारे नॉमिनल नेचर के जो भी होते थे उसे हम जाकर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में चार्ज कर देते, बट इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, अगर कोई पार्टनर्स बिजनेस में लोन दिए हुए हैं, ओके, अब इस पॉइंट को समझने के लिए पहले आपको एक कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स कमीशन, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं है, ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। अगर प्रॉफिट हुआ है तो उसको एप्रोप्रिएट किए जा रहे हैं, लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन जब भी मेरा ये टॉपिक है, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। प्रॉफिट हुआ या नहीं हुआ वो नहीं देखा जाएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज किया ही जाएगा। यानी इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट है, लेकिन ये आपको दे देता है पीएल एप्रोप्रिएशन में ट्रीटमेंट करने के लिए, जिस वजह से हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के टॉपिक में हमें पढ़ने पड़ते हैं, क्योंकि वो चार्ज पीएल अकाउंट में नहीं कर पाया। और एमसीक्यू में पास्ट में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है, इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है कि बच्चे पीएल एप्रोप्रिएशन में पढ़ते रहते हैं इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन के रिगार्डिंग में, तो उनसे पूछा जाता है कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन जो है कहाँ चार्ज होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। 99% स्टूडेंट मिस्टेक कर देते हैं, वो कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, जो कि गलत है। ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, ध्यान रखिएगा, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट होगा तो ही देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। सैलरी, प्रॉफिट होगा तो ही देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। मतलब वो सारे क्या है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, बट ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, चाहे प्रॉफिट हो या ना हो, इंटरेस्ट ऑन लोन देना ही पड़ेगा। ओके, तो इसीलिए इसे आप देखिए, जनरल एंट्रीज जो है इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट, और ध्यान रखिएगा इंटरेस्ट ऑन लोन की वजह से कैपिटल नहीं बढ़ेगा, पार्टनर्स का लोन बढ़ेगा, इसे टू बोलकर पार्टनर्स लोन अकाउंट, जो भी पार्टनर्स लोन दिए होगा, ठीक है, उसका लोन अकाउंट क्या होगा, बढ़ जाएगा, इसे टू बोलकर पार्टनर्स लोन अकाउंट। उसके बाद उसे मैंने जस्ट अभी कहा कि इसे हम पीएल एप्रोप्रिएशन में चार्ज नहीं कर सकते, इसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज करना होगा, तो इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हमने डेबिट किया, टू बोलकर इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। ओके, समझ गए होंगे। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, कॉन्सेप्ट नंबर 8, प्रॉफिट ट्रांसफर टू जर्नल रिजर्व। प्रॉफिट ट्रांसफर टू जर्नल रिजर्व, आपको ऑलरेडी पता है कि अगर सारे प्रॉफिट अगर पार्टनर्स लोग आपस में बांट ही ले तो बिजनेस का एक्सपेंशन कैसे होगा। आप एक छोटा बिजनेस आज अगर स्टार्ट करते हो तो हर लोगों की इच्छा होती है कि वो बिजनेस धीरे धीरे क्या हो, ग्रोथ करे, डेवलप करे। और ग्रोथ और डेवलप तभी हो सकता है जब आपके पास सफिशिएंट क्या होगा, कैपिटल होगा, सफिशिएंट फंड होगा। फ्यूचर तो अनसर्टेन है, कब क्या होगा किसी को नहीं पता। बिजनेस में भी इस यही रूल्स अप्लाई होता है। जैसे लोग जनरल रूल्स अप्लाई करते हैं अपने लाइफ में, डेली इनकम से थोड़ी सी सेविंग करके रख लेते हैं, फ्यूचर को किसने देखा,
एग्जाम्पल अभी आपका है, क्योंकि मैक्सिमम लोगों का जो घर चल रहा है वो सेविंग से ही चल रहा है। अगर वो पास्ट में अगर सेविंग नहीं किए होते, और जो लोग नहीं किए हुए थे वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। मैंने पहले कहा कि बिजनेस भी हमारे सोसाइटी के अंदर ही एग्जिस्ट करता है, और वो भी एक इंसान के थॉट प्रोसेस से ही चलता है। क्योंकि आप जानते हो कि फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है, बिजनेस में लॉस भी हो सकती है, प्रॉफिट हो कोई हमेशा जरूरी नहीं। तो उस फ्यूचर के अनसर्टेन के लिए क्या किया जाता है, पार्टनर्स लोग पूरा अगर प्रॉफिट अगर बांट ले तो सारे प्रॉफिट वो लेके घर ही चला जाए, फिर बिजनेस में क्या बचेगा। तो इसीलिए कुछ पोर्शंस क्या किया जाता है, ट्रांसफर करके रखा जाता है जनरल रिजर्व में। तो बिल्कुल आपको पता है कि अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट को तो आप पीएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर कर चुके हो। अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से ट्रांसफर होके जाएगा कहाँ, जनरल रिजर्व में। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का अगर जो डाटा है प्रॉफिट का वाला, वो क्रेडिट साइड का डाटा है, तो उसको हम ट्रांसफर करेंगे। तो ट्रांसफर करने की जो एंट्री होगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू बोलकर जनरल रिजर्व। ओके, इसको नोट डाउन आप लोग कर लें। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू बोलकर जनरल रिजर्व। ओके, क्लियर होगा ये कॉन्सेप्ट नंबर 8। कॉन्सेप्ट नंबर 9, ये जनरल कॉन्सेप्ट का लास्ट पॉइंट है, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल। ये जितने सारे भी अभी आपने कॉन्सेप्ट 1 से लेकर कॉन्सेप्ट 8 तक देखा, ये 9वां नंबर कॉन्सेप्ट है हमारा। सारे के क्या ऑब्जेक्टिव थे, हम लोग प्रॉफिट को क्या कर रहे थे, एप्रोप्रिएट कर रहे थे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। ये सारा करने का फाइनली हम लोग का ऑब्जेक्टिव क्या है, किस पार्टनर्स को कितनी प्रॉफिट मिलेगी एज पर देयर एग्रीमेंट, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो भी होगा उन लोगों के बीच में। तो जब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन होगा जिस रेशियो में भी, तो क्या डायरेक्ट ऐसे ही चला जाएगा कि उसकी भी जर्नलिस्ट पास होगी। जैसे मैंने कहा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ऐसे ही नहीं आया, उसकी जर्नलिस्ट पास होके आई है। उसी तरह से जब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट जो होगा जब वो ट्रांसफर होगा कैपिटल अकाउंट में, तो उसकी भी जर्नलिस्ट होगी। तो दो सिचुएशन हो सकता है, या तो प्रॉफिट का एप्रोप्रिएट कर रहे हो या फिर लॉस का एप्रोप्रिएट कर रहे हो। प्रॉफिट का अगर एप्रोप्रिएशन है, डिस्ट्रीब्यूशन अगर मान लो प्रॉफिट अमाउंट है, तो पीएल एप्रोप्रिएशन का कौन सा बैलेंस होगा, क्रेडिट होगा, तो उसको डेबिट करेंगे और किन लोगों के बीच में जाएगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। अगर लॉस है तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का बैलेंस जो है वो डेबिट है, तो उसे करना पड़ेगा क्रेडिट, और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को करना पड़ेगा डेबिट। तो चलिए इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को अगर ब्रैकेट में लिख दूं कि अगर ये प्रॉफिट का केस है तो टू बोलकर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बोलकर प्रॉफिट एंड लॉस। अगर ये लॉस का केस है ब्रैकेट में मेंशन कर लीजिएगा, वहां पर लॉस लिखे नहीं है, तो इसलिए सेकेंड वाले केस में यहाँ पर आप लोग लॉस मेंशन कर लीजिए। ओके, क्लियर होगा। ये सारे कॉन्सेप्ट जो हमारे थे ये थे जनरल कॉन्सेप्ट, और हर स्टूडेंट को, कॉमर्स के स्टूडेंट को ये बेसिक कॉन्सेप्ट रहना चाहिए। ओके, उसके बाद हम लोग अब जो नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर हम लोग आ रहे हैं वो है मेथड ऑफ मेंटेनिंग कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर। जैसे आप लोग सब लोग जानते हो कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम लोग बना लिए। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जब भी हम हर कॉन्सेप्ट में आपने देखा, जनरलिटीज में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में आपने क्या देखा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बोलकर क्या था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। मतलब हर में पार्टनर्स कैपिटल आ रहे थे।
मतलब क्या है, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी तो मेंटेन होगा। तो पार्टनरशिप में जो है, यानी इन अ पार्टनरशिप फॉर्म में देयर आर द टू मेथड्स ऑफ द मेंटेनिंग ऑफ द पार्टनर्स कैपिटल। एक को हम लोग बोलते हैं फिक्स्ड कैपिटल मेथड, एक को बोलते हैं हम लोग फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। इन दोनों के कॉन्सेप्ट को हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। हर एक कॉन्सेप्ट जो है डिटेल्स में लिखा हुआ है, आप उसे अच्छे से नोट डाउन करेंगे, मैं उसे अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ, कहीं पर भी आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। तो इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए कंटिन्यू आप इसको देखिए। तो जैसा आप लोग देख पा रहे होंगे, तो मेथड ऑफ मेंटेनिंग कैपिटल अकाउंट जो है वो कितने तरह के हैं? दो तरह के हैं। जैसा मैंने आपको कहा, एक को हम लोग क्या बोलते हैं, फिक्स्ड कैपिटल मेथड, और एक को हम लोग बोलते हैं फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फिक्स्ड कैपिटल मेथड और फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो पहले आपको, नॉर्मली सब लोग जानते होंगे कि बिजनेस में जो भी कुछ इन्वेस्ट करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल। कौन इन्वेस्ट करता है? ऑनर। तो इस डेफिनेशन को एज पर आप देख सकते हो कि अमाउंट इन्वेस्टेड बाय पार्टनर्स इन द पार्टनरशिप बिजनेस इज कॉल्ड पार्टनर्स कैपिटल। Capital may be contributed by a partner in cash or in the form of assets. पार्टनर या तो, वही मैं थोड़ा देर पहले भी डिस्कशन कर रहा था, या तो कैश भी हो सकता है या कोई एसेट्स भी वो इन्वेस्ट कर सकता है बिजनेस में। फॉर ईच पार्टनर अ सेपरेट कैपिटल अकाउंट इज मेंटेन। बिल्कुल, हर पार्टनर का सेपरेट अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा, तब तो पता चलेगा किस पार्टनर का कितना कैपिटल। हम सारे पार्टनर्स को अगर मर्ज कर देंगे एक साथ, तो फिर कैसे पता चलेगा किस पार्टनर ने कितना इन्वेस्टमेंट किया? इसीलिए कहा गया क्या, कि फॉर ईच पार्टनर अ सेपरेट कैपिटल अकाउंट। मेथड ऑफ मेंटेनिंग, मेथड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मैंने आपको कहा कि दो मेथड है। एक को हम लोग बोलते हैं फिक्स कैपिटल मेथड, दूसरे को बोलते हैं हम लोग फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। एक एक मेथड को हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहला मेथड हम लोगों का है कौन सा? तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड। तो फिक्स कैपिटल मेथड आप लोगों को दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर। तो देखिए बोला गया कि अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड द कैपिटल ऑफ द पार्टनर इज नॉट अल्टर्ड एंड इट रिमेन्स जनरली फिक्स्ड। मतलब पार्टनर्स का कैपिटल जो है जनरली अल्टर नहीं होता है, जल्दी अल्टर नहीं, मतलब क्या, जितना इन्वेस्टमेंट किया उतना ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। अब आप जानते हो कि बिजनेस में 1 लाख अगर मान लो कि मिस्टर एक्स ने लगाया और ड्यूरिंग द ईयर लॉस हो गया, तो आप वो लॉस को क्या करोगे? उसके कैपिटल में से माइनस कर दोगे। तो एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में उसका कैपिटल कम शो करने लगेगा। अगले साल बिजनेस किया, अगले साल बिजनेस करने के बाद ये फिक्स कैपिटल मेथड मेंटेन किया, उसको मैं थोड़ा सा डिटेल्स में आपको समझा दूं। जैसा मैं कह रहा था कि अगले साल फिर बिजनेस किया, बिजनेस मान लो कि प्रॉफिट हुआ, फिर वो क्या करेगा, प्रॉफिट अपने कैपिटल में जोड़ लेगा, फिर उस साल का कैपिटल कुछ और शो करेगा। ऐसे ही कंटिन्यू, कभी प्रॉफिट हो रही है, कभी लॉस हो रही है, कभी प्रॉफिट हो रही है, कभी लॉस हो रही है। मान लो 3-4 साल बाद उस पार्टनर्स का जब हम लोग बैलेंस शीट देखेंगे, तो कैपिटल अकाउंट स्टार्टिंग से उस समय कुछ और बैलेंस शो करता रहेगा। फिर आप
ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाइएगा कि किस पार्टनर ने बिजनेस में कितना पैसा लगाया था, क्योंकि वो कैपिटल लॉस के वजह से, सैलरी के वजह से, कमीशन के वजह से, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के वजह से, उस सब की वजह से तो कैपिटल बढ़ता है या घटता है, तो चेंज हो के कुछ और फिगर शो करता रहेगा। तो कौन यानी फिक्स कैपिटल मेथड के कॉन्सेप्ट में कहा गया नहीं, हम इसमें दो अकाउंट मेंटेन करेंगे, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक पार्टनर्स करेंट अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तभी चेंज होगा जब कोई पार्टनर कैपिटल लेकर आएगा या फिर कैपिटल का पोर्शन परमानेंटली विड्रॉ कर लेगा, तो ही चेंज होगा। अदरवाइज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के वजह से या फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की वजह से, सैलरी के वजह से, प्रॉफिट के वजह, ये सब के वजह से कुछ भी कैपिटल अकाउंट चेंज नहीं होगा। तो ये सारा हम रिकॉर्ड कहाँ करेंगे? तो ये सारे रिकॉर्ड करने के लिए एक सेपरेट अकाउंट अलग से ओपन किया गया जिसका नाम पार्टनर्स करेंट अकाउंट। तो चलिए इस डेफिनेशन को नोट डाउन करिए। तो देख पा रहे होंगे दो कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा पार्टनर्स करेंट अकाउंट। The transaction relating to the initially capital introduced, additional capital introduced, and capital permanently withdrawn are entered in the capital account. अगर initially अगर मान लो कैपिटल लगाया या फिर एडिशनल कैपिटल लगाया या फिर कैपिटल परमानेंटली विड्रॉ कर लिया तो ही पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आएगा। इस सारे ट्रांजैक्शन को छोड़कर बाकी जो भी बच गए वो सारे के सारे कहाँ जाएंगे? सारे अदर करेंट अकाउंट में जाएगा। मतलब मैं आपको बोल दूं, जहां पर याद होगा एंट्री में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल जो लिखते थे वो पार्टनर्स कैपिटल ना होकर वहां पर हो जाएगा पार्टनर्स करेंट अकाउंट। ओके, क्वेश्चन जब करेंगे तो और क्लियर होगा। अभी फिलहाल ये डेफिनेशन आप लोग नोट डाउन कर लें। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर, फिक्स कैपिटल मेथड मैंने आपको कहा क्या कि इसमें दो अकाउंट मेंटेन होंगे, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा पार्टनर्स करेंट अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करेंट अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का जो डेफिनेशंस है वो आप नोट डाउन कर लीजिए कि कैपिटल अकाउंट इज क्रिएटेड विद द ओरिजिनल अमाउंट ऑफ कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय अ पार्टनर इनटू द बिजनेस and any additional capital introduced by him or her in the subsequent years। मैंने अभी जस्ट आपको कहा कि स्टार्टिंग में कैपिटल जो लगाएगा वो, और एडिशनल अगर लेकर आया या फिर कैपिटल विड्रॉ कर लिया वो, बस यही एंट्रीज जाएंगी कहाँ? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। The account is debited with the amount of capital permanently withdrawn by the partner from the business। अगर विड्रॉ कर लेता है तो उसके कैपिटल अकाउंट को क्या करना पड़ेगा? डेबिट को कैपिटल उससे क्या होगा? घटेगा। नो अदर आइटम्स आर डेबिटेड और क्रेडिटेड टू दिस अकाउंट, यानी इन सब को छोड़कर और कोई भी अमाउंट आपका ना तो डेबिटेड होगा और ना क्रेडिटेड होगा। कौन? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इन विच मेथड? फिक्स कैपिटल मेथड। ध्यान रखिएगा ये फिक्स कैपिटल मेथड है मेंटेनिंग ऑफ द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दो मेथड होता है, फिक्स कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग। इसके बाद हम लोग फ्लक्चुएटिंग पढ़ेंगे। अभी क्या पढ़ रहे हैं? फिक्स कैपिटल मेथड। The balance of capital account remains the same unless any additional capital is introduced or capital is permanently withdrawn। Okay? तो कहा गया कि इसमें तब तक चेंज नहीं होगा जब तक एडिशनल कैपिटल नहीं लेकर आता या फिर अमाउंट नहीं निकालता। और एक पॉइंट को अंडरलाइन कर लेंगे आप लोग, इस पॉइंट को, कि कैपिटल अकाउंट, देख पा रहे होंगे, कैपिटल अकाउंट will always show credit balance under this method। मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कभी भी डेबिट नहीं हो सकता इस मेथड में। ऑलवेज कौन सा बैलेंस शो करता रहेगा? क्रेडिट बैलेंस शो करता है। किसका? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का। इसका अंडरलाइन कर लीजिए, एमसीक्यू में आ जाता है कभी कभी। उसके बाद
फिक्स कैपिटल मेथड का जो आप देख पा रहे होंगे, दो अकाउंट मेंटेन होता है। एक आपको दिख रहा होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट, इसको आप नोट डाउन कर लें। आप देख पा रहे होंगे बाय बोलकर बैलेंस बीडी, यानी पहले से अगर कोई बैलेंस है कैपिटल अकाउंट का तो ऑलरेडी जानते हो क्रेडिट बैलेंस होता है। तो ए और बी दो पार्टनर है, तो यहाँ पर अलग अलग से बनाने की जरूरत नहीं होती, दोनों एक ही कॉलम यानी एक ही लेजर के अंदर दो कॉलम, यानी एक लेजर नहीं समझे इसको, दो लेजर, एक ए का कॉलम है, बी का कॉलम है। ए का बैलेंस ए वाले कॉलम में लिखाएगा, बी का बैलेंस बी वाले कॉलम में लिखाएगा। ओके, अगर पार्टनर कैपिटल विड्रॉ करता है तो आप जानते हो कि कैपिटल अकाउंट को लोग डेबिट करना पड़ता है, तो टू बोलकर कैश या बैंक, अगर कैश से लिया तो कैश, बैंक से लिया तो बैंक। आप ब्रैकेट में आप शो कर सकते, देख सकते हो यहाँ पर कि परमानेंटली विड्रॉ करता है अगर कैपिटल पोर्शन तो है, कैपिटल पोर्शन अगर विड्रॉ करता है तो है। तो अगर ए ने जितना विड्रॉ किया ए के कैपिटल अकाउंट में, बी जितना विड्रॉ करेगा बी के कैपिटल अकाउंट में। अगर एडिशनल कैपिटल अगर वो लेकर आएगा तो बाय बोलकर कैश या बैंक। ओके, तो ए जितना लेकर आया ए के कॉलम में, बी जितना लेकर आया बी के कॉलम में। और फाइनली हम लोग बैलेंसिंग करते हैं। बैलेंसिंग आप लोग को ऑलरेडी लेजर करना सीखे थे क्लास 11 में। बैलेंसिंग करके यहाँ पर क्लोजिंग डेट में, क्लोजिंग हमारा फाइनेंशियल ईयर है, उसमें हमारा ए का कैपिटल कितना और बी का कैपिटल कितना। तो आप देख पा रहे होगे कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कब कब चेंज होगा, या तो एडिशनल कैपिटल अगर लेकर आएगा तो, या फिर परमानेंटली कैपिटल अगर विड्रॉ करेगा तो ही चेंज होगा। अदरवाइज ओपनिंग, अगर मान लो ये दो सिचुएशन ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर अगर नहीं हुआ है, ये दो सिचुएशन अगर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल नहीं हुआ है, तो जितना मेरा ओपनिंग कैपिटल शो कर रहा था उतना ही मेरा क्लोजिंग कैपिटल शो करता रहेगा। ओके, चलिए उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग सब लोग ठीक से समझ पा रहे होंगे पॉइंट को। वीडियोस थोड़ा सा लंबा है, थोड़ा सा पेशेंस के साथ आप देखें। टॉपिक थोड़ा सा कोशिश क्या हो 99% टॉपिक को फिनिश करने का, फिर भी कुछ टॉपिक रह जाएंगे, एक और वीडियोस बनेंगे। उसके बाद जाके हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का सारा टॉपिक जो है वो फिनिश हो पाएगा। पार्टनर्स करेंट अकाउंट, तो पार्टनर्स करेंट अकाउंट नॉर्मली मैं स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ कि स्टार्टिंग में जो कैपिटल लगाया ड्यूरिंग द फाइनेंशियल अगर एडिशनल कैपिटल लाया, या ड्यूरिंग द फाइनेंशियल अगर कैपिटल परमानेंटली विड्रॉ किया, तो वही बैलेंस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएंगे। उसके अलावा जितने भी हैं वो सारे के सारे कहाँ जाएंगे, पार्टनर्स करेंट अकाउंट में। इन विच मेथड में, फिक्स्ड कैपिटल मेथड में। Partners current account is prepared for recording all transactions between the partner and the firm other than initially capital introduced, additional capital introduced and capital permanently withdrawn, यानी उसको other than है मतलब उसको छोड़ के। This account is created with interest on capital, partner salary, commission and share of profit to the partners, यानी ये सारे कारणों से क्या होगा, कैपिटल अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट जनरलिटीज भी मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट वाले में सब में मैंने आपको बताया कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा था, क्रेडिट हो रहा था। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के वजह से या फिर ड्राइंग के वजह से क्या होगा, डेबिटेड, या फिर लॉस हुआ पार्टनर्स का, तो लॉस का जो प्रोपोर्शनेट है डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उसके कारण भी क्या होगा, डेबिट होगा। एज अ रिजल्ट द बैलेंस इन दिस अकाउंट चेंजेस एंड दी पेरिडिकली, यानी इसमें कोई बैलेंस जो है ना फिक्स रहेगा, किसी भी साल कोई जरूरी नहीं है, हमेशा पेरिडिकली इसका क्या होगा, डाटा चेंज होते रहेगा। इस साल का कुछ और डाटा शो कर रहा है, अगले साल का कुछ और डाटा शो कर रहा है। करेंट अकाउंट में शो आइदर क्रेडिट बैलेंस और डेबिट बैलेंस, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा नोट डाउन करने के बाद कि करेंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट भी हो सकता है या क्रेडिट भी हो सकता है, लेकिन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस इन अ फिक्स कैपिटल मेथड में ऑलवेज कौन सा बैलेंस होगा, क्रेडिट बैलेंस होगा, ये ध्यान रखिएगा। ओके, तो ये क्लियर होगा। तो ये है आपका पार्टनर्स करेंट अकाउंट का बैलेंस। मैंने अभी आपको कहा कि इसका बैलेंस डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है। देखिए ये बीडी बैलेंस जो है, बाय बोलकर बीडी इधर भी है, बाय बोलकर टू बोलकर बीडी इधर भी है, ध्यान रखिएगा। तो ये जो है अगर मान लो कि ओपनिंग में, ध्यान रखिए यहाँ पर आप नोट में देखेंगे पहले स्टार का रेफर में,
द ओपनिंग बैलेंस में भी इधर क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है या डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, और क्लोजिंग बैलेंस भी आइदर या तो यानी क्लोजिंग बैलेंस या तो डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है। डेबिट है तो डेबिट साइड, क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड। आप जिन जिन कारणों से कैपिटल बढ़ता था आप उनको करते थे क्रेडिट, वो कैपिटल अकाउंट नहीं होकर पार्टनर्स करेंट अकाउंट होगा, तो पार्टनर्स करेंट अकाउंट में देख पा रहे होंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय सैलरी, बाय कमीशन, बाय अगर प्रॉफिट प्रोपोर्शनेट अगर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है इसके वजह से, जिस वजह से कैपिटल डाउन होता था वो कैपिटल अकाउंट ना होकर पार्टनर करेंट अकाउंट होगा फिक्स कैपिटल मेथड में। टू ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, प्रॉफिट एंड लॉस कौन सा, लॉस पोर्शन, और बैलेंसिंग कर फाइनली ये बैलेंस शीट में चला जाएगा। लास्ट लाइन का आप देख पा रहे होंगे, क्रेडिट बैलेंस in the amount due to the partners from the firm, it's shown on the liability side of the balance sheet. Debit balance in the amount due from the partner into the firm, it's shown on the asset side of the balance sheet. इसको भी नोट डाउन करके अंडरलाइन कर लीजिएगा कि अगर क्रेडिट बैलेंस अगर मेरा करंट अकाउंट का आता है तो बिल्कुल आप जानते हो क्या है कि जो लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड जाएगा। अगर करंट अकाउंट का मेरा डेबिट बैलेंस हो गया तो बैलेंस शीट का कहाँ लिखा आएगा, एसेट साइड लिखा आएगा। ओके, ये ऑलरेडी इस चीज पॉइंट को आप लोग जानते हो। चलो नेक्स्ट पॉइंट, प्रैक्टिकल क्वेश्चन इसके ऊपर आप लोग देखिए। कैपिटल अकाउंट मेंटेन करना है, सारा डाटा कैलकुलेट करके दिया हुआ है, एक लेजर फॉर्मेट में सारा इंफॉर्मेशन है, आप लोग देख पा रहे होंगे। ये क्वेश्चन है, इसको पहले कॉपी में आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर्स संथी एंड सुमार्थी वेयर देयर कैपिटल आर फिक्स्ड। मतलब ये फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो करता है। अगर फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो करता है तो आपको ऑलरेडी इस चीज का पता है कि मुझे दो अकाउंट मेंटेन करने पड़ेंगे पार्टनर्स के, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक पार्टनर्स करेंट अकाउंट, यानी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक पार्टनर्स करेंट अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या क्या अमाउंट जाएगा, तो इनिशियली जो स्टेट में स्टार्टिंग जो ओपनिंग बैलेंस होगा वो, और हमेशा याद रखिए उसके ओपनिंग बैलेंस हमेशा या क्लोजिंग बैलेंस हमेशा क्रेडिट ही होगा, डेबिट नहीं हो सकता। अगर ड्यूरिंग द ईयर एडिशनल कैपिटल लगाया है तो वो जाएगा, या फिर कैपिटल परमानेंटली विड्रॉ किया है वो जाएगा। उसके अलावा जितने भी बैलेंस हैं वो सारे पार्टनर्स करेंट अकाउंट में जाएंगे। तो पहले देख लीजिए, ओपनिंग में कैपिटल अकाउंट का बैलेंस बताया कि संति का कितना और सुमाती का कितना, तो इसका 1 लाख और इसका 80,000 है। करेंट अकाउंट का ब्रैकेट में मेंशन कर दिया कि दोनों का क्रेडिट बैलेंस है। चलो अच्छी बात है कि डेबिट नहीं है, दोनों का कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट। 1 जनवरी 2018 को दोनों का बैलेंस क्या है, क्रेडिट है। तो उसका अकाउंट भी हम लेजर की तरह जो ओपन करेंगे बाय साइड के बीडी, और इसका भी बाय बोलकर बीडी लिखते हैं। एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस, बोलो एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस कहाँ जाएगा, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो एडिशनल कैपिटल 1 जून को दोनों ने इंट्रोड्यूस, एक 10,000 किया है, दूसरा 20,000 किया है, तो ये हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा, करंट अकाउंट में नहीं। ड्राइंग किया है, ड्राइंग जाता है क्या फिक्स कैपिटल मेथड में, क्या पार्टनर नहीं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में नहीं जाएगा, कहाँ जाएगा, पार्टनर्स करंट अकाउंट में। किस साइड, डेबिट, क्योंकि इससे पार्टनर्स करंट अकाउंट घटेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इससे भी घटेगा। शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर 2018, प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट का पैसा क्या हम कैपिटल अकाउंट में देंगे, नहीं, पार्टनर्स करेंट अकाउंट में देंगे, तो बाय साइड में। सैलरी बाय साइड में, कमीशन अभी जस्ट फॉर्मेट आपने देखा, बाय साइड में। कमीशन एक को, सैलरी एक को। देखो संथी को मिलता है सैलरी लेकिन सुमाथी को नहीं मिलता है, कमीशन संथी को मिलता है लेकिन सुमाथी को नहीं मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। चलिए देख लीजिए, आप लोग इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लिए होंगे, इसको कैसे बनाएंगे वो आप देख लीजिए स्क्रीन के ऊपर। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपको दिख रहा होगा। ओके, डेट कॉलम मेंटेन किया जाएगा, पार्टिकुलर 2 कॉलम, एक हमारा संथी का, एक सुमाती का। सेम रिपीटेड लेजर ही फॉर्मेट है, डेट कॉलम, पार्टिकुलर, संथी कॉलम और सुमाती कॉलम। मैंने अभी आपको समझाया कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है बाय बोलकर बैलेंस बीडी 1 लाख इसका है, 80,000 इसका है। एडिशनल कैपिटल अगर लाया तो उससे कैपिटल क्या होगा, कैपिटल उसका बढ़ेगा, तो बाय बोलकर बैंक, देखिए ब्रैकेट में एडिशनल कैपिटल 10,000 और 20,000। कैपिटल वो लोग विड्रॉ का कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं, तो इसकी बैलेंसिंग फिगर हो जाएगी क्लोजिंग डेट में 1,10,000 इसका और 1 लाख इसका। ये हो गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स करेंट अकाउंट में बाय बोलकर बैलेंस बीडी, इसकी ओपनिंग बैलेंस 5,000 और इसका 3,000। उसके बाद जो भी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में 10,000 इसका, 8,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से इसका क्या करंट अकाउंट क्या होगा, बढ़ेगा, तो बाय बोलकर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल।
बाय बोलकर सैलरी इसको मिला, सीपीसी को, क्योंकि इसका नहीं था सैलरी, सैलरी में इसका एग्रीमेंट नहीं होगा, कमीशन सिर्फ इसको तो सिर्फ कमीशन इसको, और ड्राइंग की वजह से कैपिटल क्या होगा इसका घटेगा पार्टनर्स करेंट अकाउंट का, तो इसलिए 2 बोलकर ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से भी कैपिटल इसका घटेगा, और फाइनली इसकी बैलेंसिंग फिगर कर करेंट अकाउंट का बैलेंस जो है क्लोजिंग डेट में 9800 और 4800 ये है। अगर आप फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो करते हैं तो इसे आप लोग नोट डाउन कर ले, कहीं पर भी कंफ्यूजन हो तो आप बोलोगे, मैं इसे फिर से लाइव में समझा दूंगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। तो फिक्स कैपिटल मेथड आप लोग देखें। दूसरा मेथड हम लोग का आता है फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, बहुत इजी। फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में नाम से ही पता चल रहा है फ्लैक्चुएटिंग, मतलब हर एक साल कैपिटल फ्लैक्चुएट होते रहेगा, चेंज होते रहेगा। इसमें आपको 2 अकाउंट मेंटेन नहीं करने, मतलब अगर मैं आपको कहूँ तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करेंट अकाउंट दोनों को मर्ज कर दो, दोनों को मिला दो, सिर्फ एक ही अकाउंट बनाने हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चाहे वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, कहाँ चार्ज करना है नहीं देखना है, कैपिटल अकाउंट में ही जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट, एडिशनल कैपिटल, कैपिटल विड्रॉल, कुछ भी है सब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसलिए नाम इसका फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। अब क्वेश्चन आपको जैसे मेंशन कर दिया, आपको कह दिया क्या कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फिक्स मेथड से बनाइए, तो आपको फिक्स मेथड से बनाना पड़ेगा। कहेगा फ्लैक्चुएटिंग से बनाइए, तो फ्लैक्चुएटिंग से बनाना पड़ेगा। फ्लैक्चुएटिंग से तो सिर्फ एक ही अकाउंट पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट मेंटेन होगा, कौन सा, सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसमें पार्टनर्स करेंट अकाउंट ओपन करने की जरूरत नहीं है। तो आप इसमें इसका डेफिनेशन पहले नोट डाउन कर ले। अंडर दिस मेथड only capital account is maintained for each partner. All the transactions between the partners and the firm are recorded in the capital account. This account is created with initially and additional capital introduced by the partner, interest on capital, partner salary और कमीशन और शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ द पार्टनर, यानी क्या क्या बैलेंस है आप क्रेडिट करोगे वो इंफॉर्मेशन। द अकाउंट इज डेबिटेड विद द कैपिटल विथड्रॉन, drawing, interest on drawing, and share of loss of the partner. As a result, the balance in this account goes on the fluctuating periodically. बिल्कुल बात सही है, ये आपका जो है periodically fluctuate होता रहेगा, चेंज होता रहेगा। इस साल का बैलेंस कुछ और, अगले साल का बैलेंस कुछ और शो करता रहेगा, क्योंकि इसमें आप सारी चीज तो जाके चार्ज कर रहे हो, हर एक साल इसमें बैलेंस क्या होगा, चेंज होता रहेगा। अंडर दिस मेथड the partner's capital account may show either credit balance or debit balance। यानी इस मेथड में, फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में, कभी डेबिट बैलेंस भी शो कर सकता है किसी पार्टनर्स का, या फिर कभी क्रेडिट भी शो कर सकता है। लेकिन फिक्स कैपिटल मेथड में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का ऑलवेज एंड ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस शो करेगा। करेंट अकाउंट का आइदर डेबिट या आइदर क्रेडिट को शो कर सकता है, लेकिन फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस जो है वो या तो आपका डेबिट भी कभी शो हो सकता है या फिर कभी क्रेडिट भी शो कर सकता है। चलिए इसके ऊपर एक क्वेश्चंस, इसको नोट डाउन, ये फॉर्मेट है आपका कि बाय बोलकर बीडी देख पा रहे होंगे, बाय बोलकर कैश अगर एडिशनल लगाया तो इंटरेस्ट, सब जितना कुछ भी दो अलग अलग किया हुआ था, पार्टनर्स करेंट अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसको मर्ज कर एक जगह पर, इन दोनों को देखो मिला दोगे तो एक बन जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यानी कि वहां पर अलग से आपको कुछ भी चार्ज करने की जरूरत नहीं है, आप पूरा का पूरा इसमें चार्ज कर सके फॉर्मेट। उसके बाद इसके ऊपर एक क्वेश्चन आप देख पा रहे होगे स्क्रीन के ऊपर कि मनन है और सेवगन है, दो पार्टनर्स हैं, और ऊपर में बोल भी दिया है कि आपको किस मेथड से मेंटेन करना है, तो फ्लैक्चुएटिंग से मेंटेन करना है। ओपनिंग कैपिटल दोनों का ब्रैकेट में मेंशन कर दिया कि क्रेडिट बैलेंस है, ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर कितना किया बोल दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है, शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना, सैलरी कितना, कमीशन कितना। कुछ नहीं, आपको दो अकाउंट कुछ मेंटेन नहीं करना है, एक ही अकाउंट मेंटेन करना है। और कौन सा, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो बैलेंस ओपनिंग जितना है लिख दीजिए, प्रॉफिट के डाटा को क्रेडिट कर दीजिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बढ़ेगा, कैपिटल क्रेडिट कर दीजिए, सैलरी जिसका है उसको दीजिए, कमीशन जिसका है उसको दीजिए। ड्राइंग किया है, कैपिटल बिल्कुल घटेगा तो ड्राइंग के उसका कैपिटल को घटाइए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से क्या होगा, कैपिटल घटेगा उसको घटाइए, और फाइनली बैलेंसिंग कर जो उसका बैलेंसिंग फिगर है वो निकालिए। ओके,
उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्लियर होगा। फिर भी अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होगा, ठीक है, कुछ भी, तो आप कमेंट कर सकते हो। लॉजिकल है और कुछ क्वेश्चंस आप लोग बना सकते हैं, मैं होमवर्क सेंड कर दूंगा। तो बच्चों, कहीं पर भी समझ में अगर नहीं आया हो पॉइंट, कोई भी दिक्कत अगर हो, तो आप बेझिझक आप कमेंट कर सकते हो। लेकिन वीडियोस को बिना स्किप किए हुए अच्छे से आप देखो, समझो। उम्मीद करता हूँ कि आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ओके, चलिए मिलते हैं अब अगले सेशन में एक नया कॉन्सेप्ट लेकर, एक नया वीडियो लेकर।